दोस्तों जो आ रही है कि दिल्ली शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने के बाद की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट में दोस्तों हाईकोर्ट में याचिका खारिज हो चुकी है। बहुत बड़ा फैसला दिल्ली हाईकोर्ट का आया है। इस पर मेरे साथ में अरविंद जुड़ रहे हैं। अरविंद के पास आना चाहता हूं और इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अरविंद अगर मेरे पास जुड़ पा रहे। अरविंद आज का जो ऑर्डर है ये विंडिकेट करता है कि अभी तक ईडी की कार्रवाई लीगल है, राजनीति से प्रभावित नहीं है और जो भी ईडी के पास इनफ प्रूफ है शराब घोटाले के अंदर, केस के अंदर। बिल्कुल, कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि उसे सिर्फ कानूनी मेरिट पर किसी केस को देखना है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनके वकील ने तमाम राजनीतिक सवाल उठाए थे कोर्ट के अंदर, लेकिन कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक बहस में कोर्ट नहीं जाएगा। 3-4 जो मुख्य दलीलें थी अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से, उन्हें कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पहली बात यह कि कोर्ट ने कहा कि यह मामला अरविंद केजरीवाल बनाम केंद्र सरकार का नहीं है, यह मामला अरविंद केजरीवाल बनाम ईडी का है और इसी कसौटी पर कोर्ट को इस केस को देखना है। तो कोर्ट ने सबसे बड़ी बात यह कि जो सरकारी गवाहों की बयान की जो क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए गए थे अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से, कोर्ट ने उस दलील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकारी गवाह या वादा माफ गवाह किसको बनाया जाएगा ये कोर्ट तय करता है। जांच एजेंसी अर्जी जरूर लगाती है, उसका बयान कोर्ट तय करता है और उसको क्या सजा में माफी दी जाए या नहीं दी जाए ये कोर्ट तय करता है। ऐसे में सरकारी गवाहों के बयान की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाना कोर्ट की मंशा पर सवाल उठाना है। और ये जो गवाह है जिनके बयानों पर वो सवाल उठा रहे हैं, क्या इन्होंने किसी प्रेशर में बयान दिया है या नहीं दिया है, ये ट्रायल के दौरान तय होगा। इस स्टेज पर कोर्ट इस बहस में नहीं जा सकता। एक और जो बात सवाल उठाया गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ के लिए हाजिर हो सकते हैं, इस पर कोर्ट ने कहा कि आरोपी को अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि जांच की दिशा क्या हो। आरोपी ये तय नहीं कर सकता कि पूछताछ कैसे हो। और दिल्ली के सीएम भले ही अरविंद केजरीवाल, लेकिन वो किसी स्पेशल प्रिविलेज के हकदार नहीं है, ये कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है। इसके अलावा कोर्ट ने जी अरविंद बोलिए बता। इसके अलावा जो राजनीतिक चंदे का आरोप लगाया गया था कि चुनावी चंदा दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, कोर्ट ने कहा कि किसको किस पार्टी ने कब टिकट दिया, किसको कितना चुनावी चंदा मिला, यह कोर्ट के विचार का विषय नहीं है। और कोर्ट ने जो तथ्य देखे हैं उनसे दो बात साफ होती है। पहली ये कि जो गिरफ्तारी हुई है उसमें प्रक्रिया का पालन हुआ है और दूसरी ये कि ईडी के पास इस बात के सबूत है कि अरविंद केजरीवाल आबकारी घोटाले की साजिश में शामिल है।